गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडेज टॉपिक इज सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या होता है? सरफेस एनर्जी कल हम पढ़े थे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में क्या था कि कोई भी फ्री सरफेस, जो कोई सरफेस टेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है फ्लूइड की। एक्चुअली पहली बात कि हम ये बात जो कर रहे हैं ये फ्लूइड के अंदर की नहीं बात करते हैं, ये फ्लूइड के सरफेस की बात करते हैं। तो फ्लूइड का सरफेस ऐसा होना चाहता है जिससे उसकी सरफेस एरिया जो हो वो क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के फ्लूइड के इस सरफेस के प्रॉपर्टी के को हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। बात करते हैं सरफेस एनर्जी का। तो सरफेस एनर्जी हम जानते हैं कोई भी फ्री सरफेस होता है क्या, अगर हम उसका क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये सब क्या होता है, ये वेसल था तो ये फ्री सरफेस है, तो क्या होता है, ये क्या कर रहा है, ये इसको नीचे की तरफ, तो सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये पास पास आ जाते हैं और ये एक मेम्ब्रेन टाइप बन जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एकदम टाइट। अब हमको मान लो हमको क्या करना है, हमको करना है कि ये फ्री सरफेस को हमको क्या करना है, मान लो ये फ्री सरफेस को हमको सारे फोर्स किधर लग रहे हैं, नीचे की तरफ। तो इधर जितने पार्टिकल्स हैं वो पास पास आ गए हैं, जो वाटर के पार्टिकल्स वो सारे सारे पास पास आ गए हैं। तो ये एक मेम्ब्रेन की तरह, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अंदर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ सरफेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो पार्टिकल्स थे वो पास पास आ गए। अब यहाँ पे देखो कीड़े मकोड़े जो यहाँ मच्छर वच्छर जो क्या आके बैठ जाते हैं वो डूबते नहीं हैं। ठीक है, या हल्का चीज़ कोई डाल दो तो इस पर वो मतलब डूबेगा नहीं। ठीक है, तो क्या वो इस पर फ्लोट करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होता है, या कह सकते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन टाइप बन जाता है। फिलहाल यहाँ पे करते हैं सरफेस एनर्जी। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो फिल्म है, मान लो ये साबुन का फिल्म है, हम चाह रहे हैं कि इसका जो सरफेस एरिया थोड़ा इंक्रीज किया जाए इधर। तो हमको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। इस फोर्स, इस सरफेस टेंशन एक फोर्स है, इस फोर्स के अगेंस्ट हमको वर्क मतलब फोर्स लगाना होगा। मीन्स व्हाट? जिससे क्या हो जाए, डिस्प्लेस्ड हो जाए, ये जो फिल्म है वो और थोड़ा मूव हो जाए और जिससे सरफेस एरिया और थोड़ा इंक्रीज कर जाए। इसलिए फिलहाल चलिए, तो यहाँ पे हम ये बात करते हैं। तो हमें क्या करना है, तो कोई भी सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए हमें उस सरफेस के मतलब या कैसे सरफेस टेंशन के अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इसी वर्क को हम सरफेस एनर्जी कहते हैं। सरफेस एनर्जी एक्चुअली जो वर्क डन होता है वो एनर्जी के फॉर्म में है। तो यही सरफेस जो वर्क डन करते हैं उसी को हम सरफेस एनर्जी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको यहाँ पे ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल ई। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए एक बात और। चलिए अच्छा ठीक है, एक हम सरफेस लेते हैं। क्या ले लें हम? बुक में आपके क्या बना हुआ है, ए, थोड़ा हम इसमें ए बी एंड सी और डी मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक हम यहाँ पर हम करते हैं पी और क्यू, पी एंड क्यू। क्या करते हैं, ये आपका फिक्स है और यहाँ पे एक सोप फिल्म और इसकी जो पी क्यू की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है वो कितनी एल है। ये सब फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। ये स्लाइडेबल है, ये थोड़ा स्लाइड करता रहता है। ठीक है, इसको हम स्लाइड कर सकते हैं, इसको आगे पीछे हमको क्योंकि करना पड़ेगा। तो जितने पार्टिकल्स है इस सरफेस के, जितने ही पार्टिकल्स वो सब क्या, सब परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ फोर्स लगाएंगे, या हम कह सकते हैं कि कौन सा फोर्स? सरफेस टेंशन फोर्स। सरफेस टेंशन एस, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, एस अंदर की तरफ आएंगे, परपेंडिकुलर भी रहेगा लेंथ के और अंदर की तरफ रहेगा। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि इस सरफेस का एरिया इंक्रीज करेंगे। पहली बात देखिए, इसका जो सरफेस फिल्म है
क्या कभी भी सरफेस एनर्जी में जो आपको यहाँ पढ़ना है, जो भी आपको पढ़ना है, यहाँ पे दो लेंथ है, जैसे दो लेंथ है, एक इस साइड और एक जस्ट इसके पीछे साइड। एक जैसे हम कह रहे हैं, मान लीजिए ये फिल्म है, सोप फिल्म है, ठीक है, तो एक इस साइड से और एक इस साइड से, तो दो लेंथ पे वर्क करना पड़ेगा हमको। जब हम फोर्स लगाएंगे तो हमें क्या करना है, हमें इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करना है। अब इंक्रीज करने में हमें क्या करना पड़ेगा, इस सरफेस टेंशन के अगेंस्ट हमको वर्क मतलब फोर्स लगाना पड़ेगा। वर्क तो हम बाद में करेंगे, फोर्स लगाएंगे पहले। तो फोर्स हम इस साइड लगाएंगे, ठीक है। फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, मान लीजिए हम कह दिए चलिए फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, कहाँ फोर्स लगाना होगा, फोर्स इसके अगेंस्ट लगाना होगा, और कहाँ पर, इनटू कितना, एक एल ये है, एक एल उसके पीछे, ओवरऑल 2L। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका। हम लोग एक एल पे ध्यान देते हैं, लेकिन एक एल नहीं हुआ, एक फिल्म के इस साइड जहाँ भी, अभी आपके सिलेबस में यही है कि यहाँ पे दो फिल्म बनेगी, एक इस साइड, एक जो भी फिल्म लेंगे वो दो साइड से बनेंगे, एक इस साइड से एक इस साइड से, तो एक एल और एक इस साइड, ठीक है। कितना भी पतला होगा स्लाइड मतलब फिल्म, जो कितना पतला होगा वो भी, तब भी हम 2L लेंगे, ठीक है। अब हम मान लीजिए कहते हैं हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने के बाद क्या होता है, तो कुछ इंक्रीज होगा। मान लीजिए हम कहते हैं इंक्रीज हो गया, ये स्लाइड, इस बुक का एक मोटा बन गया, मोटा नहीं होगा, ये फिल्म थोड़ी मोटा हो जाएगा, ये चलिए। अब ये क्या हो जाएगा, इसकी जो ये स्लाइड की है वो कहाँ, एक्स स्लाइड के लिए फोर्स से एक्स थोड़ा सा और उधर चला गया, ये इसको हम बोलते हैं पी डैश और क्यू डैश, मतलब फोर्स लगाने के बाद उधर चला गया, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फिल्म का एरिया पहले कितना था, सी बी पी क्यू, इतना एरिया था, अब कितना हो गया, सी बी पी डैश क्यू डैश, तो इंक्रीज इन एरिया कितना हुआ, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीजेज एरिया कितना हुआ, इंक्रीजेज एरिया, दैट इज डेल्टा ए मीन्स व्हाट, सी बी पी डैश क्यू लिखना चाहिए, क्यू डैश माइनस सी बी पी क्यू, ओके। कितना आएगा, मीन्स व्हाट, एरिया ऑफ कितना आएगा, दैट इज एरिया ऑफ व्हाट, पी डैश क्यू, ओके, दैट इज व्हाट, दैट इज एरिया। ये लेंथ L है, दैट इज रेक्टेंगल हो गया तो कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज L इंटू एक्स, दैट इज LX, दैट इज द एरिया। इतना एरिया इंक्रीज करेगा, ओके। तो ये इंक्रीज कर रहा है, तो ये एक तरफ इंक्रीज ऐसे कर रहा है, उधर भी तो इंक्रीज कर रहा होगा, तो टोटल इंक्रीज इन एरिया, टोटल इंक्रीजेज एरिया कितना हो जाएगा, बताइए भाई कितना हो जाएगा, 2LX, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे ना, तो यहाँ पे दो लेंथ है ना, जब भी हम बात करें दो लेंथ की बात करें, ध्यान दीजिएगा, इसलिए तो कह रहे हैं ये एक साइड से, ये वन साइड की जब बात करते हैं तब, जबकि यहाँ पे क्या, दो फिल्म बनेगा, एक इस साइड से एक उस साइड से, ठीक है, समझ में यहाँ तक। अब हम बात करते हैं, दिख रहा है यहाँ से, हम रेस कर सकते हैं, हाँ अभी तो फिलहाल दिख रहा है। चलिए अब हम कह रहे हैं कि वर्क डन कितना करेंगे। एक्चुअली सरफेस एनर्जी क्या है, एक्चुअली में वर्क डन ही है, ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं अगेंस्ट इसके, तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना हुआ, फोर्स कितना हो रहा भाई, अगर आप लोग फोर्स बताएंगे तो फोर्स, अरे भैया फोर्स तो यही निकाले ना, कहाँ गया ये, तो S, इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो फोर्स कितना है, वर्क डन, इसी को हम E से रिप्रेजेंट करेंगे बाद में, 2 इंटू 2L, ये फोर्स हो गया, ये क्या हो गया फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है,
एक्स ही तो डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको, s इंटू 2lx। अब बताइए भाई 2lx को क्या लिख सकते हैं यहां पर, s इंटू इंक्रीज इन एरिया या हम चेंज इन एरिया भी कह सकते हैं। जुकाम हो गया, समझ में आया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरे भाई 2lx को ही तो हम एरिया कह रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा क्या। चलिए हो गया। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं हमको सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, तो हम कह सकते हैं वर्क डन या सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू एस इंटू इंक्रीज इन एरिया, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस एस इज इक्वल टू ई अपॉन डेल्टा ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। सरफेस टेंशन जैसे ये सरफेस एनर्जी पढ़ रहे हैं, सरफेस एनर्जी है, तो यहाँ से निकलेंगे तो हम कह सकते हैं कि एसआई यूनिट क्या है इसका, एसआई यूनिट क्या होता है, अरे न्यूटन, एफ इंटू न्यूटन मीटर और मीटर स्क्वायर मीन्स व्हाट, न्यूटन पर मीटर। पिछले क्लास में तो पढ़े हैं सरफेस टेंशन में। फिलहाल यहाँ पे हम ये कहते हैं ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी, दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, क्यों भाई, वर्क डन, ये वर्क डन ही तो है, वर्क डन इज व्हाट, स्केलर, एरिया इज व्हाट, एरिया इज आल्सो स्केलर। ओके, तो स्केलर, दोनों स्केलर तो क्या हुआ, स्केलर ही आएगा। ओके